हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस ज्योमेट्रिक कमांड से आगे के कमांड्स। समझो यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्रिक मतलब क्या रहता है कि जो ज्योमेट्री का पार्ट नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ पार्ट या असेंबली बनाने में मदद करता है, उसको रेफरेंस ज्योमेट्री बोला जाता है। उसमें जैसा पार्ट डिजाइनिंग था वैसे ही इधर भी है। समझो प्लेन वगैरह बनाना है तो यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, तो यहाँ पर कुछ दूर प्लेन बनाया जा सकता है। यहाँ पर समझो ये फेस सिलेक्ट किया तो इस फेस से कुछ दूरी पर प्लेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। कितनी दूरी पर बनाना है, समझो 10 20 30 कितना, वो डिस्टेंस टाइप किया तो उतनी दूरी पर यहाँ पर प्लेन बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्लेन दिख नहीं रहा है तो प्लेन दिखने के लिए यहाँ पर हाइड शो आइटम्स में यहाँ पर व्यू प्लेन्स ऑप्शन चालू रहेगा तो ही प्लेन आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर ये प्लेन तैयार हो गया। बाद में यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन कमांड लिया, किसी एज से जाने वाला और किसी फेस को एंगल में रहने वाला प्लेन बनाना तो वैसा भी बनाया जा सकता है। फर्स्ट रेफरेंस के लिए समझो ये एज सिलेक्ट किया, एज सिलेक्ट किया तो बेहतर है। यहाँ पर अम, ये ये एज सिलेक्ट किया, और सेकंड रेफरेंस के लिए समझो ये परपेंडिकुलर प्लेन सिलेक्ट किया तो इस एज से जाने वाला और इस एज को एंगल में रहने वाला प्लेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। कितने का एंगल है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये यहाँ पर सेट किया जा सकता है। एक एक करके टाइप करने से अच्छा है कि डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर दिया जाएगा। समझो 135 डिग्री लिया तो उतने एंगल पर वो तैयार होता है। जैसा पार्ट डिजाइनिंग में था वैसा ही प्लेन हम यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे ही एक्सिस वगैरह बनाना है तो एक्सिस कमांड लिया, दो प्लेन के इंटरसेक्शन पर एक्सिस बनाना है। ये प्लेन लिया और ये प्लेन लिया तो इनके इंटरसेक्शन पर एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। बाद में समझो यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन लाइन बनाना है। यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में एक्सिस कमांड लिया, यहाँ पर वन एज फेस और एक्सिस लिया। समझो ये एज सिलेक्ट किया या फिर ये एज सिलेक्ट किया तो इस एज से जाने वाला एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक्सिस कमांड लिया, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट में से जाने वाला एक्सिस बनाना है। ये पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो उन दो पॉइंट में से जाने वाला एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। सर्कुलर पार्ट अगर रहेगा तो उसके सेंटर में से एक्सिस बनाना है तो यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में एक्सिस लिया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया तो इसके सेंटर में से जाने वाला एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। बाद में एक्सिस को मान लिया, यहाँ पर पॉइंट एंड फेस और प्लेन, समझो ये पॉइंट लिया और बाद में ये प्लेन लिया तो इस पॉइंट से जाने वाला और इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला एक्सिस यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक्सिस नहीं दिख रहा है तो वो दिखने के लिए यहाँ पर हाइड शो आइटम्स में यहाँ पर एक्सिस ऑप्शन चालू रहना आवश्यक है तो ये एक्सिस आपको दिखाई देता है। बाद में वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट तीनों प्लेन जहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो फ्रंट टॉप और राइट, वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड करना है तो वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ओरिजिन के लिए समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, एक्सिस के लिए समझो ये एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस के लिए समझो ये वाई एक्सिस लिया, और बाकी रहा जेड एक्सिस तो वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये पार्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर सेट करना है तो एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ा। बाद में यहाँ पर पॉइंट वगैरह देना है, पॉइंट कमांड लिया, आर्क का सेंटर में पॉइंट देना है।
समझो ये आर्क सिलेक्ट किया, तो इसके सेंटर में यहाँ पर पॉइंट बनाया जा सकता है। किसी फेस के सेंटर में पॉइंट बनाना है तो यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में पॉइंट कमांड लिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, या फिर फेस कौन सा लेना है, समझो ये फेस लिया, तो इसके सेंटर में यहाँ पर पॉइंट बनाया जा सकता है। दो लाइन की इंटरसेक्शन में पॉइंट बनाना है, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन में पॉइंट बनाना है तो इंटरसेक्शन कमांड लिया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, तो इनके इंटरसेक्शन पर पॉइंट बनाया जा सकता है। कोई पॉइंट अगर प्रोजेक्ट करना है तो वैसा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑप्शन लिया, यहाँ पर पॉइंट किधर दिया हुआ है, समझो कोई भी एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये कहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, समझो इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है, तो ये पॉइंट इस प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो वो दिखने के लिए ये हाइड शो आइटम्स में पॉइंट ऑप्शन चालू रहना आवश्यक है, वही वो दिखाई देता है। बाद में यहाँ पर पॉइंट हो गया, एक लाइन पर अगर पॉइंट लेना है तो यहाँ पर ऑन पॉइंट स्केच से कोई पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पर स्केच में गए, स्केच बटन पर क्लिक किया, ये फेस सिलेक्ट किया, इसका टॉप फेस लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लेकर रखा, ओके दिया। इसके ऊपर ये स्केच जो है वो सिर्फ स्केच तक ही वो पॉइंट रहता है, स्केच के बाहर अगर पॉइंट इस्तेमाल करना है तो असेंबली में जाके आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। उसके लिए रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके यहाँ पर पॉइंट कमांड लिया, यहाँ पर ऑन पॉइंट ऑप्शन लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉइंट यहाँ पर दिया जा सकता है। बाद में पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ मास लिया जा सकता है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। ये कहाँ पर आया हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, तो वो भी दिखने के लिए हाइड शो आइटम्स में सेंटर ऑफ मास चालू रहना आवश्यक है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट का फाइंड किया जा सकता है। बाद में ये मेट रेफरेंसेस, अगर कोई दूसरा पार्ट यहाँ पर आने वाला है, वो उसके साथ पहले से ही मेट्स देख के रखना है तो वैसा रखा जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर मेट रेफरेंसेस लिया, प्राइमरी रेफरेंस के लिए समझो ये फेस लिया, फेस टू फेस ज़्यादातर कोइंसिडेंट लिया जाता है। बाद में सर्कुलर पार्ट लेना है तो सेकेंडरी रेफरेंस एंटिटी के लिए यहाँ पर ये सर्कुलर एक्सिस लिया, यहाँ पर ये सर्कुलर फेस लिया, ये इसको कॉन्सेंट्रिक देना है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मेट लिया जा सकता है, ओके दिया। तो इस ये असेंबली के मेट यहाँ पर तैयार होते हैं, वैसा मेट रेफरेंस का फोल्डर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और कोई पार्ट ओपन कर लिया, ओपन लिया, जो बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, इसको पहले ही मेट दे के रखते हैं, समझो यहाँ पर फीचर्स में गए, यहाँ पर इसको भी मेट रेफरेंस दे के रखा, ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस को ज़्यादातर कोइंसिडेंट मेट लिया, समझो सेकंड रेफरेंस एंटिटी के लिए ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसको कॉन्सेंट्रिक कर लिया, ओके दिया, ओके दिया। ये पार्ट का नाम क्या है, स्क्वायर बोल्ट है, ये कंट्रोल देके सेव किया। अभी ये पार्ट यहाँ पर असेंबली में इंपोर्ट कर लिया, इंसर्ट कंपोनेंट लिया, स्क्वायर बोल्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर ये अगर लाते हैं तो डायरेक्टली ये इसको कोइंसाइड किया जाएगा,
ये अगर लाते हैं तो डायरेक्टली ये फेस को ये कॉन्सेंट्रिक किया जाएगा। ये भी उल्टा बिठाना है तो मेट्स यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। कौन कौन से मेट्स हैं? ये कॉन्सेंट्रिक है और ये कोइंसिडेंट है। ये कोइंसिडेंट है, एडिट फीचर लिया और ये अलाइन की जगह एंटी अलाइन लिया तो ये उल्टा बैठ जाता है। एंटी अलाइन लिया तो ये उल्टा बैठ जाएगा। वैसा आप पहले से ही मेट सेट करके रख सकते हो कि अगर आपको 100% पता है कि ये पार्ट इधर ही बैठने वाला है तो पहले से ही उसके मेट देख के रखे जा सकते हैं ताकि वो असेंबली में आने पर वो उस जगह पर वो कॉन्सेंट्रिक या कोइंसाइड किया जाएगा। बाद में बाय डिफ़ॉल्ट एक मोशन स्टडी दिया हुआ रहता है असेंबली में, और मोशन स्टडी ऐड करना है तो यहाँ पर न्यू मोशन स्टडी लिया तो नया मोशन स्टडी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ये एनिमेशन के लिए लगता है। एनिमेशन का टॉपिक आगे आएगा, वो बाद में बोलता हूँ। ओके। बाद में ये असेंबली में कितने पार्ट्स सेट किए हुए हैं या फिर असेंबली बनाने में कितने पार्ट्स का ज़रूरत पड़ा उसका लिस्ट अगर देखना है तो यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल लिया जा सकता है। टॉप लेवल ओनली लिया, ओके दिया, ओके दिया तो वैसा यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो टोटल पार्ट्स कितने लगे, कितने क्वांटिटी में लगे उसका लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अ, बाद में ये असेंबली एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोडेड व्यू लिया तो इसको एक्सप्लोर करके देखा जा सकता है। समझो, ये बोल्ट सिलेक्ट किया, अ, ये नट सिलेक्ट किया, ये इसको ऊपर ड्रैग कर लिया। एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि अंदरूनी जो भी छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, वॉशर या फिर बेरिंग, वो हम देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये बोल्ट सिलेक्ट किया और ये बोल्ट सिलेक्ट किया, ये नीचे ड्रैग कर लिया। बाद में अ, ये पार्ट भी ऊपर ड्रैग कर लिया। वो कौन से सीक्वेंस में डिसमेंटल करना है तो उसी सीक्वेंस में हमको ये करना पड़ेगा। अ, ये पार्ट भी डिसमेंटल किया। बाद में ये पार्ट नीचे ड्रैग किया। अगर ऊपर जगह नहीं है तो हमको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। ओके दिया तो ये एक्सप्लोर करने की वजह से अंदरून अंदर में कोई वॉशर रहेगा, बेरिंग रहेगा, वो भी हम देख सकते हैं, ताकि असेंबली में जो पार्ट नहीं दिख रहा है वो एक्सप्लोर में हम देख सकते हैं। तो कौन कौन से पार्ट असेंबली में इस्तेमाल किए गए हैं वो हमको समझ में आ सकता है। ये कौन से सीक्वेंस में एक्सप्लोर करना है या फिर असेंबल करना है वो दिखाना है तो एक्सप्लोर लाइन स्केच हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर लाइन स्केच लिया, ये ये सर्कल सेलेक्ट किया, बाद में ये सर्कल लिया, बाद में ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, बाद में ये सर्कल लिया। तो कौन से सीक्वेंस में वो एक्सप्लोर करना है वो हम बता सकते हैं। या फिर असेंबल करना रहेगा सो किस तरह से असेंबल किया जाना चाहिए वो हम यहाँ पर एक्सप्लोर लाइंस के द्वारा बता सकते हैं। स्केच से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक किया तो स्केच से हम बाहर निकल सकते हैं। बाद में लाइन स्केच हो गया। इंस्टेंट 3D यहाँ पर ऑन रहता है तो फेस सिलेक्ट करने में आसानी जाती है। यहाँ पर समझो यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया,
तो या फिर कोई स्केच बनाना है, इंस्टेंट इंस्टेंट थ्री से इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टेंट थ्री यहाँ पर कर्सर लेके गए तो यहाँ पर इस कमांड के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। एनेबल ट्रैकिंग ऑफ हैंडल्स, डायमेंशंस एंड स्केचेस टू डायनेमिकली मॉडिफाई फीचर्स। तो उसके लिए यहाँ पर फीचर चालू रहना आवश्यक है। समझो ये पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर इंस्टेंट थ्री इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझो ये ड्रैग किया, ये थोड़ा जूम करते हैं। हम्म, अ, इधर ये असेंबली में इंस्टेंट थ्री का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पार्ट में इसको ओपन करते हो, हम्म, ये पार्ट में कर लेकर गए, ये पार्ट ओपन कर लिया तो इंस्टेंट थ्री से आप डायरेक्टली डायमेंशन आप चेंज कर सकते हो। इस पार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर साइज का हैंडल दिखाई देगा, ये सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो इसका साइज डायरेक्टली आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ये किधर तक बढ़ाना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। ओके, इधर तक 130 तक ये बढ़ाया जा सकता है। ओके, मतलब आपको डबल क्लिक करके वैल्यू सेट करने का जरूरत नहीं है। ये पार्ट डिजाइनिंग में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, असेंबली में अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पार्ट डिजाइनिंग में है। सेव चेंजेस नो रखा तो ओरिजिनल पार्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, बाद में कोई बड़ा असेंबली रहेगा तो वो असेंबल करने में आसानी रहना चाहिए तो स्पीड पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। 500 से 500 से बड़ा पार्ट, 500 क्वांटिटी से अगर ज़्यादा पार्ट किसी असेंबली में इस्तेमाल हो रहे हैं तो ऐसे में स्पीड पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कोई पार्ट हाइड वगैरह किए जा सकते हैं। लेकिन ये ताकि असेंबली करने में या फिर कुछ चेंजेस वगैरह करने में आसानी होता है, तो उसके लिए स्पीड पैक इस्तेमाल होता है। नहीं तो इन जनरल स्पीड पैक का इस्तेमाल उतना नहीं, इसमें टेक लॉन्ग टाइम। हम्म, बाद में किसी एंगल से पार्ट का अगर फोटो खींचना है तो यहाँ पर टेक स्नैपशॉट लिया जा सकता है। हम्म, यहाँ पर इस एंगल से पार्ट का फोटो खींचना है तो यहाँ पर टेक स्नैपशॉट लिया। यहाँ पर क्या पार्ट को नाम देना है, समझो स्नैप वन दिया, ओके दिया। समझो पार्ट को थोड़ा घुमा लिया, इस एंगल से पार्ट का फोटो खींचना है तो टेक स्नैपशॉट लिया, इसको स्नैप टू करके नाम दिया हुआ है, वही नाम रखना है, ओके दिया। वापस यहाँ पर ये आइसोमेट्रिक व्यू में भी इसको सेट कर लिया, इसको भी टेक्स्ट टेक्स्ट स्नैपशॉट करके फोटो खींचा, जैसा चाहिए उतने एंगल में इस पार्ट को सेट कर लिया, बाद में फोटो खींचा, यहाँ पर स्नैप फोर करके देख रखा। अब यहाँ पर हम्म, ये जो भी व्यू बनाए हुए हैं वो अगर देखना है तो यहाँ पर ये लास्ट में डिजाइन ट्री में डिस्प्ले मैनेजर करके पोर्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर व्यू सीन स्लाइड्स एंड कैमरास पर क्लिक किया, यहाँ पर स्नैपशॉट में गए, यहाँ पर होम ऑप्शन लिया तो पूरा असेंबली दिख जाता है। स्नैप वन दिया तो स्नैप वन का फोटो दिखता है, स्नैप टू लिया तो स्नैप टू का फोटो दिखेगा। तो वैसे फोटो आप सेट करके रख सकते हो। यहाँ पर होम पर क्लिक किया तो पूरा जो मेन असेंबली है वो आपको दिखाई दिया जा सकता है। एग्जिट स्नैपशॉट लिया तो स्नैपशॉट से हम बाहर निकल सकते हैं। हम्म, इस तरह से असेंबली आप इस्तेमाल की जा सकती है। असेंबली में और कुछ है, मेक असेंबली फ्रॉम असेंबली, अगर ये कोई सब असेंबली बनाया हुआ है
उससे मेन असेंबली चालू करना है तो मेक असेंबली फ्रॉम असेंबली आप ले सकते हो। ये सब असेंबली के तौर पे रखा जाएगा। ओके, जैसा पार्ट डिजाइनिंग में होता है। समझो यहाँ पर कोई पार्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर विंडो में गए, पार्ट ओपन, समझो ये पार्ट ओपन कर लिया। ये पार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया। ओके, राइट, यहाँ पर ओपन पार्ट लिया तो इसको ओपन करके देखा जा सकता है। अभी इससे डायरेक्टली असेंबली चालू करना है तो फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया तो इससे डायरेक्टली आप असेंबली चालू कर सकते हो। तो असेंबली यहाँ पर चालू की जा सकती है। ये यहाँ पर विंडो में जाके पिछला विंडो सेलेक्ट किया, समझो असेंबली 1 सेलेक्ट किया। ये असेंबली सेव करके रखना है तो फाइल में जाके सेव एज दिया तो ये असेंबली सेव की जा सकती है। इसका एक्सटेंशन स्टार डॉट एस एम और स्टार डॉट एस एल डी ए एस एम सॉलिड वर्क्स असेंबली करके वो सेव किया जाएगा। ये पार्ट के तौर पर सेव करना है तो यहाँ पर पार्ट लिया तो ये असेंबली पार्ट के तौर पर भी सेव की जा सकती है। ओके, असेंबली में इतना ही था। वैसा बड़ा बड़ा असेंबली आप सब असेंबली बना के कोई बड़ा असेंबली बनाना है तो सब असेंबली बना के उसका उससे मेन असेंबली बना सकते हो। कोई कार वगैरह असेंबल करना रहेगा तो एक एक नट बोल्ट ऐड नहीं करते बैठना पड़ता है। उसके लिए पहला गियर बॉक्स का मेन असेंबली, गियर बॉक्स का सब असेंबली, बाद में चासी का सब असेंबली, बाद में ये बॉडी का सब असेंबली, ये सब सब असेंबली तैयार करके बाद में मेन असेंबली किया जाता है। जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसा आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके, थैंक यू।